नाजरीन, जाहिद ज़फ़र का अफ़साना नई शुरुआत पेश खिदमत है। फ़र्श पे अक्सर हल्के कदमों से चलना पड़ता है। कच्ची ईंटों से बनी दीवार पे गंधमी रंग की मिट्टी थोड़ी सी गिर जाती है, लेकिन मिट्टी की खुशबू इतनी सौंधी कि अक्सर मुझे अपनी ओर खींचती रहती है। खिड़की से लटकता हुआ वो बेजान सा पर्दा जिस पे बने लाल रंग के गुलाबी फूल मुरझाए और बेरंग से लगते थे, घास की बनी हुई दो बड़ी बड़ी चटाइयों के ऊपर काले रंग के कपड़े की शीट पे जब वो पर्दा सूरज की किरणों को छान कर छोड़ता तो शीट पूरी गुलाबी हो जाती। दीवार ये चिपकाई हुई अपनों की ब्लैक एंड वाइट फोटो, साथ में लिखे हुए सफ़ेद चाक से मुख्तलिफ अशार जिन्हें मैं अक्सर पढ़ता रहता, हज़ारों उलझे हुए सवालों के जवाब तलाश करता। घर वाले इसे मेरा कमरा कहते, लेकिन असल में वो एक कूड़ेदान से कम नहीं था। किताबें, कपड़े, पुराने अखबारात के ढेर, बाकी ज़रूरियात की चीज़ें सारे कमरे में बिखरी पड़ी हुई थी। मैं इन्हें और वो मुझे ऐसे देखते जैसे कि वो कैदी और मैं दरबान जो आठों पहर उनकी निगरानी करता। हर सुबह उठते ही खुद से कहता कि कल सब साफ कर दूंगा, लेकिन हर दिन कल पे ही छोड़ दिया जाता। इरादा तो हर सुबह आया, लेकिन वो कल ही नहीं आया। एक कुर्सी थी जो मेरी वफादार थी। मैं अक्सर उस पर टेक लगाकर सो जाया करता था। कभी कभार उस पर बैठकर कुछ लिख लिया करता था। मैं आज भी उसी लकड़ी की कुर्सी पे आंखें बंद किए हुए किसी गहरी सोच में था कि अचानक चूड़ियों के खनकने की आवाज़ खामोशी को तोड़ती हुई मेरे कान के पर्दों से टकराई, जैसे कोई सुरीला साज बज रहा हो, और फिर पायल की आवाज़ ने इस साज में और भी मिठास भर दी। कोई अचानक मेरे कमरे में आ गया। आते ही उसका सामना उदास पड़ी किताबों, बिखरे पड़े कपड़ों, फटे पुराने अखबारात के पन्नों से हुआ। कमरे की हालत देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो ज़ोर से बोली, कमरे की ये हालत? तौबा तौबा, कम से कम किताबें ना सही, कपड़े तो अपनी जगह टांग लिया करो या तय करके अलमारी में रख दिया करो। किताबें पढ़ने के बाद इन्हें अपनी जगह रखना एक अच्छी आदत होती है, बच्चे तो नहीं। मैं खामोशी से सुनता गया जो वो बोलती गई। पहली बार मुझे किसी ने एहसास दिलाया कि कपड़े तह भी होते हैं, किताबें तरतीबवार रखी जाती हैं, लेकिन मानना पड़ेगा उसने कमरे की सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह तरतीब के साथ रखी। इस तरह इस छोटे से कमरे में बहुत सारी जगह निकल आई। एक पुराने कपड़े का शीट जो मेरे ख्याल में किसी काम का नहीं था, उससे मेज़ को ढक दिया। वो पुरानी मेज़ फूलों वाली गुलाबी शीट से बिल्कुल नई हो गई। डोरमेट जिसको मैं कुर्सी पर रखा करता था, उसको दरवाजे की दहलीज पर अपनी जगह रख दिया। मैं हैरान था कि मेरे मन में यह ख्याल आज तक क्यों नहीं आया। छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल भी कभी कभी बड़ा प्यारा और अच्छा लगता है। आज मैं समझ रहा था कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, बेकार तो हम बना देते हैं। इन्हें अपने ही कमरे को सजा सजाया देखकर ये सोच रहा था कि ये मेरा ही कमरा है और इतना खूबसूरत भी दिखेगा। वो बोली, कमरे को ही नहीं बल्कि खुद की हालत भी ख़राब कर रखी है। जब से अकेला रहना शुरू किया है, अकेले ही रह गए हो। पुराना पोसीदा फेरन पहन रखा है, लंबी बेतरतीब दाढ़ी, मूछें हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं और पुराने गाने सुनने लगे हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया और फिर एक हारे हुए जवारी की तरह उठा। अलमारी में लगे पुराने शीशे में खुद को देखा तो गालिब की सूरत नज़र आई। अपने पसंदीदा शायर की लंबी लंबी दाढ़ी, मुड़ी हुई मूछें और आंखें पथराई हुई। उसने अचानक मुझे एक तरफ होने को बोला और अलमारी खोली। वो अलमारी जो शायद 4 साल बाद पहली बार खुल रही थी, उसमें मेरा माजी दफन था। जैसे जैसे अलमारी से चीज़ें बाहर आने लगी, मेरी ज़िंदगी मेरे सामने बिखरने लगी। लाल रंग का डब्बा जो ही उसने बाहर निकाला, उसमें से ढेर सारे ईद और नए साल की मुबारकबादी वाले कार्ड लटकते हुए नीचे गिरे। मेरा माजी मेरे सामने मेरा हाल बनकर बिखरा हुआ था। नए पुराने रंग बेरंग सारे मैंने अपने हाथों में थाम लिए, जिनको देने वाले हाथ न जाने कब किसी और की अंगूठी पहन चुके थे। तब ऐसा लगा जैसे शीशे के अंदर से गालिब कह रहा हो, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार रहता। ऊपर वाला भी क्या खूब कहानियाँ तरतीब देता है।
शायद कभी इत्मीनान और कभी जल्दी में सबसे पहले वाला कार्ड जो बहुत मैला हो चुका था, उस पर लिखा हुआ एक एक लफ्ज़ देखकर उस शुरुआती और कच्ची मोहब्बत का एहसास हुआ। इसके बाद कार्ड बड़ा रंगीन था, उसको देखते ही पहली मोहब्बत का एहसास हुआ जो सिर्फ जवानी में होती है। आज यही एहसास मुझे कुछ साल पीछे ले जा रहा था। अभी बहुत सारे कार्ड मेरे हाथ में थे और मैं सबको देखता था, लेकिन इससे पहले मेरे हाथ में एक ऐसा कार्ड आया जिसे देखते ही मेरे हाथ थरथराने लगे। चेहरे ने 100 रंग बदले, आंसू मेरी कुर्सी के सामने रखी हुई मेज़ पर गिरते गए और फिर गालिब याद आए। दिल ही तो है न संगो हाश, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। अचानक कोई अपनी नर्म उंगलियों से मेरे चेहरे से आंसू साफ करने लगा और अपने दोनों हाथ मेरे कांधों पर रख के दिलासा देते हुए कहने लगा, तुम्हारा अकेलापन मैं दूर करना चाहता हूँ। मेरी सांसें तेज हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। मेरे होंठ उसके होंठों से टकराने ही वाले थे कि जल्द ही मैंने खुद को संभाला। आज फिर मेरे साथ वही होने वाला था। शायद मैं फिर किसी के हाथ का प्यार वाला पहला कार्ड लेने जा रहा था। एक गलती और सही, दिल ही दिल में बोलकर खुद को समझाते हुए होंठों पर होंठ